मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने सर्किट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो कर लिए थे। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म कैसे होता है। गर्म होता है इसका मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। जब इसमें से कोई करंट फ्लो होगा तो ये वायर कैसे गर्म हो जाएगा, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो देखो, जूल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, और उन्होंने क्या बताया देखेंगे। सबसे पहले व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम one point to another point in any electric field is called potential difference between these points. When a potential difference is applied across a wire, आपको कोई वायर दे दिया गया है और इस वायर के अक्रॉस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। थ्रू बैटरी, ये सेल है, मैं बैटरी लगा देता हूं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। थ्रू बैटरी करंट बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट, तो करंट सर्किट में फ्लो होने लग जाएगा जैसे आपने बैटरी जोड़ दी। और करंट की डायरेक्शन हम जानते हैं कि कहां से कहां होती है, प्लस टू माइनस। एंड वायर बिकम हॉट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर थ्रू बैटरी। Current begin to flow in the circuit and wire become hot. It means electric energy is being converted into heat energy. This phenomena of heating of wire by flow of current through it is called Joule heating effect. इसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई कंडक्टर ले लिया आपने और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया इस वायर पे बैटरी के थ्रू, तो करंट फ्लो होने लगी सर्किट के अंदर, ठीक है। करंट बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट एंड वायर बिकम हॉट, और वायर गर्म हो गया। आपने देखा भी होगा, अमूमन आपके घरों में बल्ब होता है, जब बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, और जब आप बल्ब को स्विच ऑफ कर देते हो और आप उसको उतारने लगते हो तो वो गर्म रहता है बल्ब, ठीक है। ऐसी कोई वायर है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वायर बिकम हॉट, इट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दिस फिनोमिना ऑफ हीटिंग ऑफ वायर, और ये फिनोमिना जो है वायर की हीटिंग का जो फिनोमिना है, वायर के गर्म होने की जो फिनोमिना है, ये किसके थ्रू हुई है, फ्लो बाय फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। इसके थ्रू जो आपके पास में फिनोमिना एक्ट हो रहा है वायर के अंदर हीटिंग का, उसको हमने क्या कह दिया है, जूल हीटिंग इफेक्ट। आर्य वसंत, अब ये काम होता कैसे है भाई, हमने ये तो देख लिया कि किसी वायर को जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया इसके ऊपर बैटरी के थ्रू, तो इसमें करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो हुई तो ये गर्म हो गया। इस चीज ने केवल इतना ही बताया कि वायर में जब आपने करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो करने से ये गर्म हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे गर्म, देखो हमारे पास में क्या है, सबसे इसके बाद में टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, जब आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, देन फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट एक्सिलरेटेड। और मैंने बताया भी था आपको ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लग जाएंगे, एक्सिलरेट होने लग जाएंगे। एक्सिलरेट होने का मतलब कि
वो मूव करने लग जाएंगे, मोशन कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, यूनि डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? यूनि डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या अप्लाइड कर रखा है? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रखा है। ड्यूरिंग द मोशन, इस मोशन के दौरान क्या होगा कि जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड होंगे किसके साथ? आयंस और एटम के साथ। अब आपका कहना ये होगा कि सर ये आयंस और एटम कहां से आ गए? देखो मैंने आपको बताया भी था क्या कि अगर किसी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है, वो आपके पास एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, एवरी कंडक्टर आर मेड अप बाय एटम और मॉलिक्यूल, ये मैंने चीज बताई थी। और एटम जो है उसके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है, जब इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर आप इस बैटरी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये एटम जो है, ये कैसा एटम बन जाएगा? पॉजिटिव एटम बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव एटम। ये चीज मैंने बताई हुई है पीछे की वीडियोस में। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एटम बनेंगे और ये इलेक्ट्रॉन उन पॉजिटिव एटम्स के साथ में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड विद द आयन और एटम ऑफ द कंडक्टर, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में, क्योंकि जब ये कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा? आपके पास में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप हाथ, दो हथेलियों को कई देर तक आप रब करो, देखो आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी फ्रिक्शन की वजह से। तो इसमें क्या है? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सीलरेटेड ड्यूरिंग द मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन collide with the ions or atom of the conductor, this work done is converted into heat energy। ये जो वर्क डन है ये किस में कन्वर्ट हो गया है? हीट एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात हम करते हैं अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, कि जो हीट कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। मान लो किसी वायर में आपने 2 एम्पीयर करंट फ्लो किया और उसी वायर में जिसमें आपने 2 एम्पीयर करंट फ्लो किया, नेक्स्ट कंडीशन में आप उसमें 50 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहे हो, तो कौन से करंट पर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा? 50 एम्पियर पे। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो ये चीज़, ये जो पॉइंट है काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर डिपेंड करता है कौन? हीट। आ रही बात समझ में? फिर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। कहने का मतलब क्या है? जिसका रेजिस्टेंस आपके पास में, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस होता है जो करंट को के फ्लो को रोके। अब जो करंट के फ्लो को रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने एक ले लिया सिल्वर का वायर और एक हमने ले लिया कॉपर का वायर। ठीक है, अब आपके पास में जो रेजिस्टेंस है उन दोनों में से किसका ज़्यादा है? तो हम सभी जानते हैं कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है और कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सिल्वर जल्दी गर्म होगा कि कॉपर जल्दी गर्म होगा? सिल्वर जल्दी गर्म होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो थोड़ा लेट गर्म होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अपने पास में हो गया। उसके बाद बात करते हैं टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग, कि करंट आप कितनी देर तक फ्लो कर रहे हो। आपने 2 कॉपर वायर ले लिए और एक में आपने करंट फ्लो किया 5 मिनट और एक में आपने करंट फ्लो किया 30 मिनट। 2 कॉपर वायर ले लिए, सेम साइज, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, और
5 एम्पीयर करंट या 50 एम्पीयर करंट दोनों में फ्लो कर रहे हो आप, लेकिन एक वायर, पहला वायर जो है उसमें आपने कर दिया 5 मिनट के लिए और दूसरा वायर जो है उसमें आपने कर दिया 30 मिनट के लिए, तो कौन से वायर में कौन सा वायर ज़्यादा गर्म रहेगा, जिसमें 30 मिनट के लिए आपने करंट फ्लो किया है 50 एम्पीयर। तो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पे। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि करंट के थ्रू किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी वर्क डन है वो आपके पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर, व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जब करंट आई फ्लो होती है, देन सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, when potential difference applied on a conductor, then charge q flow in time t, then I इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन t, तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT, ये हम जानते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है, वर्क डन है, किसके थ्रू, करंट के थ्रू। दोबारा से, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वर्क डन है, किसके थ्रू, करंट के थ्रू। क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया चार्ज के ऊपर, when potential difference applied on a conductor then charge q flow in, तो चार्ज के ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है तभी तो वो फ्लो हो रहा है। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो w इक्वल्स टू v अपॉन q हो गया है ना। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आप ये उतार लीजिए। ये v इक्वल्स टू w अपॉन q, v इक्वल्स टू वर्क डन है ना, हाँ, v इक्वल्स टू w अपॉन q, ठीक है। अब देखेंगे ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या आ जाएगा, w इक्वल्स टू वी क्यू। अब इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड, क्या आएगा, w इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है, सिंस v इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। भाई इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे v की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4, तो इसको देंगे आप इक्वेशन 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू w इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब I इक्वल्स टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो देंगे इक्वेशन नंबर 6, I इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन आर, I इक्वल्स टू इक्वेशन 7, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4, क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ
इक्वेशन है 7 इन इक्वेशन है 4 क्या आएगा, W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T, ठीक है। तो V स्क्वायर T अपॉन R हो गया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी W की, एक तो आ गई VQ, एक आ गई VIT, एक आ गई I स्क्वायर RT, एक आ गई V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। ये जो W's की वैल्यू है आपके पास में, ये किसके इक्वल होती है, हीट के इक्वल होती है, क्योंकि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, हीट के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हीट के फॉर्मूले हैं H इक्वल्स टू W इक्वल्स टू VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपॉन R और VQ, ये आपके पास में हीट के फॉर्मूला है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में आपको जो जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये हमारे पास में हीट कंसेप्ट क्लियर हो गया है हीट का। इसके बाद में हम बात करेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल क्या